जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आपका छोटा भाई आदेश यादव। बेसिकली मैं आपको आज एक आगरा की एक ऐसी लड़की के बारे में बताता हूँ जो जिसने समथिंग 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया था। और आज वही लड़की नेटवर्क मार्केटिंग से ही उसने आज इतना अच्छा मतलब काम किया है उसमें। आज उसने समथिंग 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है नेटवर्क मार्केटिंग से। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, मैं नहीं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। वैसे मेरे हिसाब से जो नेटवर्क मार्केटिंग में है वो बहुत कुछ है। जो लोग कर लेते हैं, जो लोग करते हैं, जिन लोगों को उस चीज में लगाव है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग चीज है। और जो लोग नहीं जानते, किसी चीज को नहीं जानते ना, तो वो लोग गलत ही बोलेंगे। पता है क्यों गलत बोलेंगे? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में वो चीज है जो आप, जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने, वो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है भाई। बिजनेस जो है ना, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस होता है। खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है। आप सोच के देखो, जिस लड़की ने आज के 5 साल पहले जिस लड़की ने स्टार्टअप किया था, क्या उसने जीरो लेवल से स्टार्टअप नहीं किया होगा? उसने भी जीरो लेवल से स्टार्टअप किया था। बट बात क्या है ना, कि उस लड़की ने जीरो लेवल से स्टार्टअप करने के बाद में उसने अपना वहां उसमें मेहनत दी, बहुत काम किया। उस लड़की का नाम तो नहीं पता, बट ये पता है यादव है और आगरा की है लड़की वो। उसने आज समथिंग 2 करोड़ रुपए की गाड़ी से चलना स्टार्टअप किया है। अब सोच के देखो, क्या उसने नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो लेवल से ज्वाइन नहीं किया था? उसने भी किया था। बट बात क्या होती है, लोग उसने ज्वाइन किया, लोगों ने उसको भड़काया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, वैसा है, ऐसे ऐसी चीज होती है, वो ऐसी चीज नहीं यार। नेटवर्क मार्केटिंग अपने हिसाब से, अगर तुम सही हो तो सारी चीजें सही है, अगर तुम गलत हो तो सारी चीजें गलत है। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग से उस लड़की ने ज्वाइन किया था। आज अपने, खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रही है, लड़की बोल रही है कि आज मैं अपने गांव की सबसे टॉपर, अपने जिले की सबसे टॉपर लड़की हूं। जो सबसे गरीब घर से, एक फोनबर घर से उठ करके लड़की, वो आज करोड़ की गाड़ी से वो सफर करती है। अब सोच के देखो, अब जो लड़की जीरो लेवल से जाके, समझना बात को, जो लड़की जीरो लेवल से जाकर के हाई लेवल तक आज वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रही है, क्या उसने मेहनत नहीं की? मेहनत की होगी ना, तब जाके वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रहे। तो भाई आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हो? जरूरी नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, कोई ना कोई बिजनेस करो भाई। बिजनेस में जो है ना, ये नहीं मैं बोलता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, बिजनेस करो। मतलब बिजनेस का मतलब आप किसी भी का बिजनेस करो और उससे पैसा कमाओ। हर इंसान के सपने होते हैं। वो लड़की ने बिजनेस, अगर वो भी एक छोटे किसी ना किसी जॉब में अगर लग जाती और 10-15 हजार की जॉब करके और अपना घर चलाती, तो क्या चल जाता? नहीं चलता ना। सोच के देखो, उस लड़की ने जो बिजनेस किया हुआ था स्टार्टिंग में, उसने बोला था कि मैंने सबसे जीरो लेवल से, सबसे छोटी रैंक से स्टार्टअप किया था। और देन जाके आज वही लड़की अपने पूरे जिला आगरे के बगल से ही पड़ता है, खासो खास आगरा नहीं है, आगरे से पीछे पड़ता है, जो मैनपुरी अटावा साइड से, उसी साइड से कहीं से पड़ता है, मेरे को पूरा क्लियर नहीं पता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जानकारी उतनी मैं जानकारी दे रहा हूँ। उस लड़की को देख करके मेरा भी हौसला बहुत बुलंद होता जा रहा है। मानता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हूं, और हो सकता है भगवान ना करे नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को डाले। और अगर डाल दिया ना, तो किसी दिन, किसी ना किसी दिन, जैसे मैंने सोचा है, वैसे अगर आप लोग भी सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, भाई अपनी सोच सही रखो। नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत नहीं होती, कोई चीज गलत नहीं होती है। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसे में पहुंच गया था नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से। तो उसमें क्या हुआ था, जो लोग मेरे साथ में काम कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत भड़काया कि भाई इसमें कुछ नहीं है, ये है, वो है। मैंने उसमें किया, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं किया। 6 मंथ मैंने उसमें दिया। देने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके कारण मैंने उसमें कुछ टाइम देने के बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे घर की प्रॉब्लम्स थोड़ी नॉर्मल सी चल रही थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो पापा की एक्सपायर होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था। और उसमें अगर आज भी होता, तो मैं आज कुछ कर लेता। ऐसी बात नहीं, मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ के मैंने किसी ना किसी चीज की तैयारी नहीं की। मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ अपनी। वो तैयारी हो सकता है मेरे को उस लेवल से मेरा बेनिफिट ना हुआ, मैं किसी और लेवल से बेनिफिट होने का स्टार्टअप हो जाए। तो कोशिश करिए मेरे दोस्त,
फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा फोकस कीजिए बिजनेस पर। कहीं ना कोई सा बिजनेस आप खोलिए और उसके उसमें अपना पूरा 100% लगाओ दीजिए। बिजनेस में पूरी औकात लगाओ। जब आप औकात लगाएंगे बिजनेस के अंदर, तब जाके ना आप पैसे वाले बनेंगे, तब जाके ना आप मर्सिडीज गाड़ी में चलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया, लेबर को दे दिया, भाई लेबर संभालेगी। नहीं यार, नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप सामने ही लेबर की मर्जी होगी, जितना करेगा, जितनी मर्जी होगी, नहीं करेगी, बैठेगी। क्या सोचते हो आप? 100% लगाओ बिजनेस के अंदर। और मैं इस चीज का दावा करता हूं, अगर आपने 100% लगा दिया तो कोई रोक नहीं सकता आपको मर्सिडीज गाड़ी में चलने के लिए। बस टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 100% टाइम नहीं दिया तो आप एक बिजनेसमैन है ही नहीं। जो बिजनेस बंदा करता है कि छोटा सा रेस्टोरेंट या होटल खोलता है ना, उसके बारे में बताता हूं। अगर आप रात के 11 बजे भी उसके पास पहुंच के भाई खाना खाने लिए, तो एक फुल एनर्जी के साथ में उठ करके बोलेगा, भाई रुक जा, मैं अभी तेरे को रेडी करके खिलाता हूं। क्योंकि उसका खुद का ये बिजनेस है। आपका उसमें कुछ नहीं, उसका खुद का बिजनेस है। खुद करो और लोगों को भी बताओ कि भाई बिजनेस करो। बिजनेस में जो चीजें हैं ना, वो किसी चीज में चीजें नहीं मिलेंगी। जो बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, वो किसी चीज से पैसा नहीं कमा सकते आप। बिजनेस एक ऐसी जगह है जिससे आप जो चाहो, सिर्फ 2 साल दो, 2 साल, 2 साल के अंदर आप जो चाहोगे वो करोगे। मनमानी गाड़ी खरीद सकते हो, मनमाना बंगला बनवा सकते हो। अगर बिजनेस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा मजदूरों को, 8 घंटे से समथिंग या 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में शाम को जाते हैं ना, तो क्या सोचते हैं? भाई मैं तो गरीब हूं। गरीब तो दुनिया है। बस गरीब के साथ में अगर वही बंदा पैसे कमा के कोई ना कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई छोटी मोटी टफरी की दुकान, कोई ना कोई चीज अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर दे, क्या वो नहीं बनेगा? एमबीए चाय वाले को कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है ना। क्या उसने एक अंबानी घर से था? नहीं था ना। छोटी सी दुकान खोली थी, आज वही बंदा पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है। विदेशों में दुकानें उसने अपनी टपरी, चाय की टपरी खोलना स्टार्टअप कर दिया है। आज के दिन वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो लोग नहीं समझते ना बिजनेस क्या है, लोगों को क्या है, अपने लोगों में नॉर्मल लोग जो होते हैं उनमें से उन लोगों में पता है क्या होता है? कि वो लोग सोच रहे थे कि भाई बिजनेस में पैसा लगेगा, कहीं ना चल पाया तो, ना हो पाया तो, साला यही तो प्रॉब्लम है। पहले तो अपनी सोच सही करो कि भाई होगा क्यों नहीं। जब ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूं। होगा क्यों नहीं होगा? सेल्फ डिपेंड, खुद पे डिपेंड हो जाओ भाई कि हाँ इसको मैं करके ही मानूंगा, चाहे ये कुछ भी हो। एक लड़का होता है जो फौज की तैयारी करता है। सोच के देखना एक बार, सुबह 4 बजे उठ करके 1600 मीटर की रनिंग मारता है। क्या वो 1600 मीटर उसका एक टारगेट होता है कि भाई मुझे 1600 मीटर तक जाना है, और 1600 मीटर की टाइमिंग निकालता है। उसका एक टारगेट होता है सुबह का कि मेरे को 1600 मीटर, यहां से 1600 मीटर रनिंग को निकालना है। अगर वही उसके माइंडसेट में एक चीज आए कि मैं 800 मीटर मारने के बाद में थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर जाके 800 मीटर मारूंगा, क्या वो फौज की भर्ती में जाकर के रनिंग निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। वही सिस्टम आपको करना पड़ेगा। पहले तो आप अपना माइंडसेट सही करिए और उसके बाद में एक टारगेट बनाइए, गोल बनाइएगा, ताकि आपको उससे पता चले कि मेरा गोल है तो क्या है। क्या भाई मुझे करना तो बिजनेस है ना। और बिजनेस के, जब आप बिजनेस की डिस्टेंसिंग में घुसेंगे, उसके बीच में अगल बगल में बहुत सारी चीजें पड़ेंगी। मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक नेता मिल जाएगा, वो बोलेगा कि आप ऐसा करिएगा, आपका माइंडसेट और पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आप नेतागिरी के काम क्यों नहीं कर लेते? आपने क्या किया? ठीक है मैं नेतागिरी में काम करूंगा, समझना बात को। उसके बाद में कुछ टाइम और चले तो एक और अच्छा पर्सन मिल गया भाई, एक अफसर मिल गया, आईएएस मिल गया। तो उसने बोला कि आप एक काम करते करो कि आप इतने पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आप क्या है ना कि आईपीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी क्यों नहीं कर लेते हो? अब आपने क्या किया? नेतागिरी का काम छोड़ दिया, आप आ गए आईएएस आईपीएस की तैयारी में। मतलब आपका गोल कोई है ही नहीं।
आपका कोई टारगेट है ही नहीं कि मुझे करना है तो करना क्या है। एक चीज पर फोकस कीजिए, एक चीज पे फोकस कीजिए, वो मिलेगी आपको। बस टाइम देना पड़ेगा। 100% जिस चीज में आप टाइम लगाएंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 100% किसी चीज में टाइम नहीं दिया तो मेरे को नहीं लगता है कि आप किसी चीज को कर सकते हो। 50% तो देने से कोई फायदा नहीं है। 99% भी अगर आप देते हो ना बिजनेस को, फिर भी कोई फायदा नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि क्यों फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि अगर आपने 99% दिया, 1% आप फेल हैं। और मेरे दोस्त, वैल्यू सिर्फ 1% की होती है। 1 सेकंड की वैल्यू पता है किसको? 1 सेकंड की वैल्यू उस पर्सन से पूछना जिसकी ट्रेन 8:01 पे है मॉर्निंग में। तो आप सोच के देखो वो पर्सन कितना टाइम पे पहुंचेगा। रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा 8:30 बजे। वही बंदा अगर मान लेते हैं कि 8 बजे पहुंचे, 1 मिनट लेट हो जाए, 1 मिनट पहुंचने से पहले लेट हो जाए, तो उस बंदे से आप 1 मिनट की वैल्यू पूछना कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। और आप तो 12 घंटे बिता देते हो भाई। टाइम दो भाई, हर चीज में टाइम दो। नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है थोड़े, मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 3 4 सिस्टम होते हैं। सिस्टम क्या होते हैं वो? नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप स्टार्टअप में जाते हैं तो वहां के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होती है। होती है ना? नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस चीज में, उस जगह पर आप कभी गए नहीं है, तो उसमें आप जब जाते हैं तब आपको कोई नॉलेज नहीं होती, मतलब आप जीरो होते हैं। बेसिकली आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदा है, आप कुछ भी किए हुए हैं, लेकिन आप जिस जगह पे, नए जगह पे जाते हैं, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में गए, आप उस जगह पर आप जीरो हैं। आप सोच के देखा, आप सोच के देखना, आप जीरो थे। जिस पर्सन ने आपको उस इंडस्ट्री में इनवाइट किया था, वो बंदा आपसे समथिंग आप जीरो, तो वो समथिंग से समथिंग 10% हो। आप सोच के देखना एक बार, जब वो बंदा 10% है, आप जीरो हैं, तो आपको जो सिखाएगा वही तो आप सीखेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो हैं, सीख तो जल्दी जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन फिर भी सोच के देखो आप, जो पर्सन 10% में हर चीज उस इंडस्ट्री में 10% जानता है, और आप उस इंडस्ट्री में 0% जानते हैं। अब आप सोच के देखना, जो बंदा इतना जानते हुए आपको सिखाएगा, देन जाके आप उस चीज में घुसेंगे, फिर उसी की तरह आप बन जाएंगे 10%, वो हो जाएगा 20%। सही बोला ना? उसके बाद में ऐसे ऐसे करके करके करते करते लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर बंदा क्या सोच लेता है कि मैं हो गया हूं एक, 100% उसको मिल गया, 100% उसको मिल गया। उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसने बुलाया था उसके परसेंट ज्यादा होते हैं। और जो बंदा नया गया उसको पास 100% हो गया। अब 100% में क्या हुआ है, उसने आपने 100% को लगाना नहीं सीखा। उसने तो सिखा दिया, बट आपने लगाना नहीं सीखा। आप सोच के देखो, आप 100% जब नहीं दोगे बिजनेस के अंदर, क्या आप मर्सिडीज में चलेंगे? नहीं चल सकते ना। क्योंकि मर्सिडीज में चलने के लिए बिजनेस को अपने 100% लगाओ। उससे 100% लगाने से, आप जब 100% लगाएंगे, और आपकी जो जनरेशन आएगी वो भी 100% लगाएगी। 100% मान लीजिए 10 बंदे हैं, तो अगर आप 10 बंदे मिलकर के काम करेंगे, क्या वो काम नहीं होगा? होगा ना? तो आप 10% नहीं, 100% लगाओ। थैंक यू, थैंक यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।